स्क्रीन पे जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। तो आप सभी को राधे राधे दोस्तों। चलिए आज हम 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का ये प्यारा सा पोशाक बनाएंगे। इस पोशाक में हम आप लोगों को चोली और घेरा बतलाए हुए हैं। अगला हम वीडियो जब डालेंगे तो उसमें हम आप लोगों को इनका पगड़ी बनाना बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तरीके से हम यहाँ पे आप लोगों को बनाना बतलाए हुए हैं और इसके साथ में एक नैपी वाला चोली भी बनाएंगे हम। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे देखिए इस तरह का एक बुकरम डालकर पेस्ट किया हुआ कपड़े को हम ले रखे हैं। इसे हम पेस्ट कर चुके हैं और ठीक इससे थोड़ा सा और बड़ा। सबसे पहले तो ये आप देखिए कि इसे हम किस तरह से कट किए हुए हैं। इस तरह का गोल आकृति का एक हमारे पास था। ये आपको अगर स्पेशली आप मार्केट से लेंगी तो आपको मिल भी जाता है ये। तो इस तरह से हम इसे कट कर लिए और हम बुकरम पेस्टिंग वाला इसमें पेस्ट कर चुके हैं। अब इसमें हम इसी से थोड़ा सा और बड़ा, देखिए थोड़ा सा और बड़ा है, यहाँ पे आधा इंच के लगभग ज़्यादा कपड़े को कट कर लेंगे और इसे इस तरह से मोड़ कर इसके बाद सिल लेंगे। जब हम इसे मोड़ कर सिल लेंगे इसके बाद फिर हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे कि इस पर हमें क्या करना है। तो चलिए हम इसे सिलते हैं। इससे पहले देखिए हम आप लोगों को यहाँ पे इसका आपको नाप कर हम इंच के द्वारा बतला दें। देखिए इसका घेरा कितना है, यहाँ से लेंगे हम यहाँ तक आपको ये 7.5 इंच आएगा। चाहे आप किसी भी तरफ से इसे नाप ले, 7.5 इंच आएगा। तो ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 7.5 इंच रखे हुए हैं। चलिए अब हम इसे सिल लेते हैं। देखिए इसे सिलने के लिए सबसे पहले हम ऊपर नीचे करते हुए कपड़े को रख लेंगे। जो हमारा अस्तर दिख रहा है उसे हम ऊपर रखेंगे, जो वाइट कलर दिख रहा है उसे हम अंदर की ओर रखेंगे और पूरी गोलाई में इसे सबसे पहले हम सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से सबसे पहले हम इसे गोलाई में सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो किनारे हम आधा इंच का कपड़ा रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, उसे मोड़ते हुए और सिलना शुरू करेंगे। जैसे कि देखिए हमें किस तरह से सिलना है। ये हल्का हल्का पूरी गोलाई में हम मोड़ लेंगे, इसे एक साइड से मोड़कर और सिलते चले जाएंगे। सिल लेने के बाद में इसके बाद हम यहाँ पे बीच में कपड़े को कट करेंगे और कमर के पास में जो काटा जाएगा उसे हम कट कर लेंगे। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे कि ये हो गया। अब हो गया तो अब हमें क्या करना है, अगर आप चाहें तो आप मार्क कर सकते हैं इसे गोल, यानी जहाँ लाइनिंग जहाँ हमें सिलना है उस जगह पे। इसे हम देखिए इस तरह से सबसे पहले एक बार मोड़ लेंगे, फिर से हम दूसरी बार मोड़ लेंगे। अब ये बीच का जो गोलाई है निकालना, इसे हम निकालेंगे। तो इसे आप आधा इंच की दूरी पर रख कर निकाल सकती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से हम एक साइड में पहले नाप लेंगे, देखिए आधा इंच, वहाँ पे हम लगा लेंगे कोई भी चिन्ह और इस तरफ से भी आधा इंच। तो हमें तो आइडिया है कि किस तरह से निकालना है, आप दाग कर लें इसके बाद सिलें। देखिए जैसे कि हम यहाँ भी आप लोगों को इस तरह से हम सबसे पहले नापना और कलम से टिक लगाना बतला रहे हैं। तो इस तरह से टिक लगा के दोनों को गोल में मिला दें। दोनों को, ये जो 2 बिंदु हम डाले हैं दोनों को गोलाई में मिला दें और इसके बाद उसी कपड़े को हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब देखिए बिल्कुल ये ठीक है, अगर लेकिन फिर भी आप चाहेंगी थोड़ा बड़ा करना तो कर सकती हैं, नहीं तो ये बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ भी हम इसे कट कर चुके हैं। अब इसे खोल लेंगे और सबसे पहले हम देखिए कहाँ पे सिलेंगे इसे। देखिए इस तरह से लेंगे, किसी भी तरफ से आप ले लीजिए, सीधा में बिल्कुल आना चाहिए और इसे लेकर यहाँ कट कर लेंगे। या तो आप एक बार सबसे पहले सिलाई चला लें। चलिए हम पूरी गोलाई में भी सिलाई इस तरह से चला लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं।
इस तरह से देखिए, इसे हम सबसे पहले लंबाई में सिल लिए, इसके बाद पूरी गोलाई में सिलेंगे और फिर नीचे दूसरा बार भी लंबाई में ही सिलकर नीचे उतार लेंगे। तो जो हम लंबाई में सिलेंगे, दो तरफ हम सिल लेंगे, 2 लाइन सिलेंगे और बीच का जो लाइन है वहीं से हम कपड़े को कट कर लेंगे, तो आपका सिलाई इधर उधर नहीं खुलेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस तरह का हम एक कपड़ा ले लेंगे। ये कपड़ा काफ़ी एक साइड में काफ़ी शाइनिंग है इस पे, और ये उल्टा साइड में शाइनिंग नहीं रहता है। तो इसे हम चौड़ाई में ले लेंगे 5 इंच, और लंबाई तो हम इसे 2-3 बार कट किए हुए हैं। अब जितना बार इस पे लगेगा ये उतना हम देखिए, अभी ये जैसे कि ये हमारा कितना इंच लंबा है कट किया हुआ, ये हम अभी आप लोगों को बतला देते हैं। देखिए, एक कपड़ा हमारा ये 46 यानी 47 इंच है, 47 इंच है। तो इसी तरह का कपड़ा हम दो पीस कट किए हुए हैं। अभी फ़िलहाल हम 2 पीस कट किए हुए हैं, क्योंकि 2 पीस में हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब हमें इसे क्या करना है, जो शाइनिंग तरफ का है, जैसे कि ये शाइनिंग तरफ का आपको ये हो गया, ये है बिना शाइनिंग तरफ का, तो ये उल्टा हो गया और ये सीधा हो गया। तो इसे क्या करना है, इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में अगर आप चाहते हैं यहाँ पे तो आप एक बार प्रेस कर लें, या नहीं भी कीजिएगा तो भी ठीक रहेगा। अब इस प्रकार से हम इस पे प्लेट बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे प्लेट बनाते चले जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, थोड़ा सा ज़्यादा डीप हम बनाएंगे। देखिए, जैसे कि 1 इंच के लगभग हम कपड़े को लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे प्लेट बनाते चले जाएंगे। तो चलिए, इसे बनाकर हम 2 पीस में जो कट किए हुए हैं दोनों को हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इससे प्लेट अभी फ़िलहाल एक ही बनाए हुए हैं। तो एक बनाकर कंप्लीट किए, दोनों कपड़ों को हम एक साथ जोड़ दिए क्योंकि ये छोटा पड़ जा रहा था। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लाइनिंग एक लगा चुके हैं गोलाई में। देखिए, इस तरह से गोलाई में लाइनिंग लगा चुके हैं। तो इसी लाइनिंग पे हमें इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ इस तरह से आएगा और इसी लाइन पे हम इसे सिलते हुए पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे इसे। तो पूरी गोलाई में कंप्लीट करें, और जो हम दूसरा बनाएंगे वो हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। देखिए, इस तरह से दूसरा वाला भी हम लगा लेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि थोड़ा सा नीचे से लगाएंगे, ताकि यहाँ पे आपको ये जगह मिले। जब हम पट्टी बनाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा अगर पतला रहता है तो अच्छा रहता है। तो इसलिए हम इस तरह से 2 लेयर यहाँ पे लगाकर इस पोशाक में, चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे दूसरा भी लाइन लगा चुके हैं और इसे यहाँ पे इस तरह से सिल चुके हैं। इसे सिले किस तरह से हैं, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें कपड़ा लगा लिए ये। अब इसे अंदर की ओर, ऊपर की ओर लाएंगे और इस तरह से इसे हम मोड़ लेंगे, सिल लेंगे। तो इस तरह से इसे सिलें और जो यहाँ कपड़ा बचा है ये कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा जगह को खाली रखे हुए हैं ताकि हम अच्छी तरीके से यहाँ सिल सके। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, देखिए, तिरछा पाइपिंग लिए हैं, बिल्कुल तिरछा पाइपिंग है, देख सकते हैं आप, तिरछा पाइपिंग लिए हैं। अब इसे हम इस तरीके से लगाएंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ से इसे जोड़कर लगाना शुरू करेंगे। ये नीचे की ओर से लगाना शुरू करेंगे, पूरी गोलाई में लग जाएगा हमारा ये। इसके बाद फिर इसे ऊपर की ओर लाएंगे और जिस तरह से हम इसे मोड़ रहे हैं, मोड़ कर सिलेंगे, उसी तरह से यहाँ का भी पाइपिंग हम मोड़ कर सिल लेंगे। तो चलिए, इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम बनाकर तैयार कर लिए। यहाँ हम गोलाई में इसे कपड़े को तिरछा पाइपिंग करते हुए यहाँ कट करके और इसे डाल लिए, हम बना लिए एक डोरी। इसमें हम डोरी, प्यारा सा डोरी डाल दिए। अब जब आप इसे पहनाएंगी तो 4 नंबर को अगर आप पहनाएंगी, 4 नंबर के कान्हा जी को पहनाएंगी तो बिल्कुल ये
ठीक बैठेगा। यानी कि देखिए यहाँ से आप जब डोरी डालेंगी तो ये ठीक बैठेगा। और अगर आपको 3 नंबर के कान्हा जी को पहनाना है तो जरा सा इसे आप इसके ऊपर कर लें। देखिए इस तरह से ऊपर कर लें और डोरी को पीछे की ओर ले जाकर फिर निकाल लें। इसे भी नीचे की ओर से इस तरह से निकाल लें, या आप डोरी बांधना चाहती हैं तो बांध के पीछे की तरफ कर लें। तो ये आप जो ये देख रही हैं आप, ये आप जितना छोटा करना चाहेंगी छोटा हो जाएगा। बस आपको एक के ऊपर एक इसे डाल लेना है। देखिए ऐसे डालेंगे आपको ये 3 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगा, बहुत ही आराम से आ जाएगा। 4 नंबर के कान्हा जी को भी आराम से आ जाएगा। अगर आप इसे चाहते हैं तो आप इसे 5 नंबर के कान्हा जी को भी डाल सकती हैं। जैसे कि देखिए हम दिखाते हैं आपको, इसका हम आपको गोलाई में दिखला रहे हैं। देखिए ये है 8 इंच, पूरा बन जाने के बाद ये 8 इंच पे आता है। तो अगर आप चाहेंगी तो यहाँ पे आप 5 नंबर के कान्हा जी को भी इसे डाल सकती हैं, पहना सकती हैं। अब चलिए अब हम चोली बना लेते हैं। चोली देखते हैं कैसे बनेगा। तो चोली बना लेने के लिए जो बचा हुआ हमारे पास था फैब्रिक, इस तरह से कट किया हुआ बचा हुआ था, उसे ही हम ले लिए। जितना हमें लगेगा उतना हम लगाएंगे। देखिए 3 इंच ये है, आप चाहें तो 2.5 इंच भी यहाँ रख सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मोड़ कर कपड़े को कुछ कम कर रहे हैं। क्योंकि हमें इतना 3 नंबर के कान्हा जी का बनाना है तो इतना हमें चौड़ा नहीं चाहिए। तो देखिए इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे और ये एक बार और इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से मोड़कर हम इसे सिलेंगे। तो फिर चलिए हम इसे सिलना शुरू करते हैं। बीच में हम प्लेट भी इस पे लगाएंगे, तो वो आपको हम बतला देते हैं कैसे प्लेट लगाएंगे। जैसे ये नैपी वाला, आपको ये नैपी वाला ये है चोली है, ये आप गर्दन में यहाँ पे अटकाएंगी और इस तरह से लाकर और यहाँ पे आप इसे पहना देंगी। तो ये नैपी वाला चोली है, तो इसी से हम नाप ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बनाएंगे। कितना इंच हम रखेंगे, देखिए ये 3 इंच हम यहाँ पर सिल लेंगे। 3 इंच हम, इसके बाद हम प्लेट देंगे। प्लेट हम कितना दूर तक देंगे, ये 3 इंच यहाँ छोड़ देते हैं हम, और प्लेट हम कितना दूर तक देंगे, ये देखिए ये 4 इंच देंगे। 2 इस साइड का, 2 इस साइड का, 4 इंच में हम इसी तरह का प्लेट डालेंगे। तो ये हम आपको, चलिए अब हम बनाकर आप लोगों को बतलाते हैं। इसी में हम आप लोगों को बनाना भी बतला देते हैं। जैसे हम अभी नापेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ रख रहे हैं। यहाँ तक बिल्कुल इसी तरह सिलेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हम प्लेट बनाएंगे 8। आठ प्लेट हो गया, लेकिन हम एक बार और इसे नाप लेंगे। 4 इंच आना चाहिए अभी हमारा, और यहाँ पे बनेगा।
अब लगभग हो गया है। अब हम इसे प्लेट बना लेते हैं। यहाँ पे हम सिल लेंगे। सिलने के बाद ये 3 इंच के लगभग हम यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से 3 इंच के लगभग। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं। इस तरफ से हमें लेस लगाना है। बहुत ही पतला सा है ये, इसे हम लगा लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसे हम यहाँ पे प्लेट बना लिए। कितना प्लेट बनाए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये प्लेट गिनने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कितना इंच हम इसका दूरी रखे हैं ये है, अभी हम आप लोगों को बतलाते हैं। ये 4 इंच है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका 4 इंच रहेगा, ताकि 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ये ठीक बैठेगा। 4 इंच कीजिएगा तो। अब हमें करना क्या है, इसे देखिए थोड़ा सा हमें इस तरह से एक पर एक कर लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए ये इस तरह से यहाँ तक सिल लेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं, इसके बाद फिर इसे हम बनाएंगे। थोड़ा सा हम इस तरह, छोटे से कान्हा जी हैं इसलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा इसे एक पर एक इस तरह से डाल रहे हैं। तो देखिए चलिए सिल लेते हैं हम इसे। कट कर लिए। अब इसे हमें करना क्या है, ये देखिए ये इस तरह से लेंगे। ये हम देखिए एक हम डोरी ले चुके हैं यहाँ पे। अब ये हमें करना क्या है, ये इस तरह से लेंगे और इसके नीचे डोरी को इस तरह से हम डालेंगे। यहाँ पे हम मशीन चला लेंगे। तो चलिए फिर चला लेते हैं। डबल कर लेंगे सिलाई। बस ये चोली आपका यहाँ पे 3 नंबर के कान्हा जी का ये चोली बनकर तैयार हो गया। अगर आप इसे 4 नंबर में डालिएगा तो नहीं डलेगा। 4 नंबर में ये बैठेगा ही नहीं अच्छी तरीके से। ये 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ही है। 4 नंबर का बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसका लंबाई हम बतला दें आप लोगों को। जैसे ये हम रखे हुए हैं 4.25 इंच, तो आप इसे 1 इंच ज़्यादा यहाँ पे कपड़े को ले लीजिए। 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा तो आपका बनेगा। यानी कि ये चीज़ 1 इंच ये ज़्यादा रहेगा। और ये प्लेट भी 1 2 यानी 2 प्लेट, दोनों तरफ से 2 2 प्लेट ज़्यादा रहेगा। तो फिर इस तरह से ये 3 नंबर के कान्हा जी का चोली बनकर तैयार होता है। इसे जब आप पहनाइएगा तो देखिए गले पर इस तरह से निकालिएगा और इसे गले पर निकाल लेने के बाद इस तरह से पीछे की ओर ले जाइएगा और ले जाकर फिर आप इसे इस तरीके से बांध दीजिएगा। कान्हा जी को नपी का भी काम करेगा। देखिए ये तो इस तरह का ये चोली बनकर तैयार हुआ। उस पर हम वो पोशाक बनाए हुए हैं। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे इनका पगड़ी किस तरह से हमें बनाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।